हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट सक्सेस। मैं वीरेंद्र चौरसिया। मैथ्स में हम डिस्कस कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, उसी को आज हम कंटिन्यू करते हैं। आज देखते हैं जो नेक्स्ट पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, ठीक, भिन्न के रूप में होते हैं। उनका हम एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद जो पावर के रूप में होते हैं, घात के रूप में होते हैं, उनका भी हम डिस्कस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले देखिए फ्रैक्शन की बात करें, ठीक। जो फ्रैक्शन होता क्या है, भिन्न होता क्या है, उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। भिन्न, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फ्रैक्शन, जो P बाई क्यू के फॉर्म में हो, मीन्स न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर। मीन्स P क्या है, न्यूमरेटर है, और Q क्या है, डिनोमिनेटर। मीन्स अंश अपान हर के रूप में हो, वो क्या कहलाता है, वो भिन्न कहलाता है, वो फ्रैक्शन कहलाता है। अब इसका पूछा जाए कि P बाई क्यू का हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, देखिए उसका किस तरीके से करेंगे। P बाई क्यू का हमें क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ की बात कर रहे हैं P बाई क्यू का, तो क्या करेंगे, जो हमारा न्यूमरेटर है, मीन्स जो अंश है, ठीक, अंश का एचसीएफ लेंगे, अंश का एचसीएफ लेंगे, और हर का एलसीएम लेंगे। मीन्स अंश हमारा क्या है, न्यूमरेटर है, और हर क्या है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, और ये न्यूमरेटर है। ये हमारा क्या हो जाएगा, P बाई क्यू का हमारा क्या हो जाएगा, यहां से एचसीएफ निकल जाएगा। ये हमारा क्या निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा। मीन्स मासा निकल जाएगा, इसका मासा निकल जाएगा। अब हमसे पूछता है कि इसका P बाई क्यू का एलसीएम निकालना है, ठीक, एलसीएम निकालना है। तो क्या करते, अंश का, अंश मीन्स न्यूमरेटर का एलसीएम, एलसीएम मीन्स लासा, और हर मीन्स डिनोमिनेटर का एचसीएफ, एचसीएफ मीन्स मासा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाता, ये हो जाता फार्मूला हो जाता। इसमें देखो कोई चीज है कि फार्मूले को बेसिक जो है केवल उससे क्या किया गया, रिलेट किया गया, ठीक। अब हमसे पूछे एचसीएफ निकालना है, फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना है, तो याद रखना जो न्यूमरेटर होगा, ठीक, जो अंश होगा, उसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे, मासा निकालेंगे। बाकी जो रिमेनिंग बच रहा है उसका हम क्या कर लेंगे, जो हर का मीन्स डिनोमिनेटर का जो रहेगा उसका हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। इसी तरीके का एलसीएम की बात करेगा तो हम क्या कर लेंगे, अंश का क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, मीन्स न्यूमरेटर का एलसीएम निकाल लेंगे, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकाल लेंगे, ठीक। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब इस पे हम क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लेना। ये अब इस पे देखो क्वेश्चन किस तरीके पूछे जाते हैं। पहले एक एग्जांपल से हम दोनों को क्लियर कर देते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन आए हुए हैं हम उनको डिस्कस करते हैं। मान लो एक एग्जांपल ले रहे हैं, दिया है 2/3, और उसके बाद दिया है 3/4, 3/4, और 5/6, ठीक। इसका एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड आउट करना है, ठीक। क्या करना है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। 2/3, 3/4 और 5/6 का क्या करना है, लासा और मासा निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ, ठीक। सबसे पहले हम एलसीएम निकाल रहे हैं, ठीक। एलसीएम मीन्स लासा निकाल रहे हैं, हिंदी में बोलेंगे लासा, इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा, हमारा क्या हो जाएगा, अंश का, अंश क्या है 2, 3, 5 ये हमारा अंश है। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, ठीक। इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम आप चाहे एलसीएम पहले लिखो, उससे कोई मतलब नहीं, हम केवल बताने के लिए कर रहे हैं। और 3 रिमेनिंग जो है नीचे वाला पार्ट, उसका हम क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे, मासा निकाल लेंगे। अब देखो 2, 3 और 5 का क्या निकालना है, हमें लासा निकालना है, ठीक, एलसीएम निकालना है। देखो एक चीज और देखना, 2, 3 और 5 का हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बहुत ध्यान से समझना किस तरीके से बता रहे हैं। अभी आगे क्या रहेगा, टाइम एंड वर्क जब पढ़ाएंगे तो उसमें क्या रहेगा, डायरेक्टली इसका क्या रहेगा, एप्लीकेशन आएगा, यूज होगा, ठीक। यहां देखना तीनों क्या हैं, तीनों हमारे क्या हैं, प्राइम नंबर है,
ठीक, क्या है, प्राइम नंबर। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और क्या है, 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर। मीन्स प्राइम नंबर मीन्स बोलते हैं अभाज्य संख्या। इनका क्या रहेगा, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा एलसीएम निकल जाए। हमेशा याद रखना, प्राइम नंबर का पूछेगा एलसीएम निकालना तो पूरे को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, एलसीएम निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, देखो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 3 30 हो जाएगा। अब देखना यहां से एलसीएम 30 ले रहे हैं। अब 30 देखो चेक करने का तरीका, तीनों नंबर से क्या होना चाहिए, डिवाइड होने चाहिए। तीनों नंबर से क्या होने चाहिए, डिवाइड होना चाहिए। 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 3 से भी क्या हो जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। 5 से भी डिवाइड करेंगे 30 कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब देखना एचसीएफ निकाल रहे हैं, इसका 3 और 4 और 6 का क्या निकल रहे हैं, एचसीएफ निकालना है। अब एक चीज देखना, मैंने बताया था डिफरेंस मेथड से भी देख सकते हैं, लेकिन 2 नंबर कभी भी लगातार रहें। याद रखना, जब एचसीएफ की बात करेंगे 2 नंबर लगातार कंटिन्यूअसली मिल जाते हैं तो उसका एचसीएफ जो होगा 100% क्या होगा, 1 होगा। मींस इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जब देखो इसमें कुछ कॉमन और है ही नहीं, ठीक, इसके अलावा इसका हम फैक्टर करें कुछ भी करें, जब 2 नंबर लगातार कंटिन्यूअसली गिवन है तो उसका एचसीएफ 1 होगा। मींस इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30/1 मींस हमारा क्या हो जाएगा, 30 ही आंसर रहेगा इसका। अब देखो एचसीएफ निकाल रहे हैं, ठीक, एचसीएफ मासा। अब मासा निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाले का क्या कर लेंगे, अंश का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। 2, 3 और 5 का क्या लेंगे, एचसीएफ लेंगे। और नीचे वाले का क्या करेंगे, जो हर है या डिनोमिनेटर है उसका हम क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। अब देखो फिर 2, 3 लगातार 2 नंबर मिल गए, 100% इसका एचसीएफ क्या रहा होगा, 1 रहा होगा। इसके अलावा कोई हो ही नहीं सकता, कंटिन्यूअसली 2 नंबर हैं तो ये हमेशा याद रखना उसका। और ये दूसरा, कोई उसके फैक्टर कोई कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक। हमेशा एक चीज और याद रखना, जो प्राइम नंबर, ठीक, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या का कभी भी एचसीएफ पूछा जाए तो 100% उसका आंसर सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उसका 1 ही होगा, ठीक। अब देखो 3, 4 और 6 का एलसीएम निकालना है, 3, 4 और 6 का। अब एक चीज देखना, 3, 4 और 6 का क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। एक तरीका और समझना एलसीएम निकालने का, जो सबसे बड़ा नंबर गिवन है, ठीक, तीनों नंबर में जितने भी नंबर दिए हैं, यहां पर फिलहाल 3 ही नंबर है, तीनों नंबर में जो सबसे बड़ा नंबर है वही क्या होगा, एलसीएम होगा। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, बस शर्तें क्या होनी चाहिए कि दोनों नंबर आगे के जो दिया है उससे क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड हो जानी चाहिए। मींस 3 से हम डिवाइड करेंगे 6 को तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाए, लेकिन क्या है 4 नहीं हो रहा। फिर नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी संख्या जो है, सबसे लार्जेस्ट संख्या जो है, ठीक, उसी के टेबल पर या उसी के मल्टीपल पे 100% उसका एलसीएम होगा, ठीक। अब इसका हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक, इसका मल्टीपल लेते हैं, इसका हम टेबल पढ़ते हैं, इसका डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। मीन्स 12 हो जाएगा। 12 देखो 3 से भी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इससे भी हो जाएगा, इससे तो ही रहा। मीन्स इसका एलसीएम जो रहा होगा वो क्या रहा होगा, 12 रहा होगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट करना, अभी आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए, नोट कर लेना। अब देखना, जो आए हुए क्वेश्चन है उनको हम ले लेते हैं, जिससे क्या रहे कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बता रहा हूं, 3/8, 5/12 और 9/16, ठीक, 9/16। इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक, लासा और मासा निकालना है, ठीक। क्या दिया है, 3/8, 5/12 और 9/16 का हमें क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं, चाहे एलसीएम निकाल लो चाहे एचसीएफ निकाल लो, हम एचसीएफ निकाल ले रहे हैं। अब की बार यहां पर क्या हो जाएगा, इसे बोलेंगे हिंदी में मासा एचसीएफ का। तो हमारा क्या हो जाएगा, अंश का हम क्या ले लेंगे, मासा ले लेंगे, ठीक, एचसीएफ ऑफ अंश का ले लेंगे, ठीक, 3, 5 और 9 अपान क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर 9, 12 और 16 का।
अब देखो 3, 5 और 9 दिया है, ठीक। इसका हमें निकालना एचसीएफ। मैंने क्या बताया था, डिफरेंस मेथड सबसे सही होता है। यहाँ डिफरेंस लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ 2 का डिफरेंस है और यहाँ 4 का डिफरेंस है, फिर उसके बाद यहाँ पर 6 का डिफरेंस है। लेकिन एक चीज देखा जाए तो कोई नंबर क्या है दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रही, ठीक। देखना 3, 5 और 9 है, ठीक। यहां पर देखो मैंने क्या बताया था कि इसका डिफरेंस ही क्या होगा, एचसीएफ होगा। यहां पर डिफरेंस 2 है, यहां का डिफरेंस कितना है, यहां का डिफरेंस 4 है और इनका डिफरेंस कितना है, 6 है। लेकिन देखो 2 से जो डिफरेंस आ रहा है, 2 से हम क्या 3 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड होगा, नहीं हो रहा है ना। मीन्स क्या है, जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है, और जो नंबर गिवन है वो ऑड नंबर है। ऐसे कंडीशन में इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। जब डिफरेंस हमारा इवन नंबर आ जाए और नंबर जो गिवन है वो ऑड नंबर है, विषम नंबर है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ 1 हो जाएगा। मींस इसमें कोई कॉमन हमारा नहीं हो रहा है। उसके बाद हम एलसीएम निकालेंगे 8, 12 और 16 का। मैंने क्या बताया कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो एलसीएम होगी, बस शर्तें क्या हो जानी चाहिए, कंडीशन क्या होनी चाहिए, जो रिमेनिंग नंबर है उनसे क्या होना चाहिए, डिवाइड हो जानी चाहिए, ठीक। पूरी तरीके से विभाज्य हो जानी चाहिए। देखो अब यहां पर देखो 8 से डिवाइड करेंगे तो 16 को कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 12 से क्या होगा, नहीं डिवाइड होगा, 12 से नहीं डिवाइड होगा। फिर क्या करेंगे, इसका हम टेबल पढ़ेंगे। इसका टेबल कितना हो जाएगा, 16 दूना 32। 32 देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 कट जाएगा, लेकिन 12 से 12 के टेबल पे नहीं आता, तो उसके बाद इसका 3 टाइम्स करेंगे, ठीक। 16 दूना 32 होता, 16 तिया 48, 48 हो जा रहा। तो क्या हो जाए, 8 6 48 और 12 चौक 48। मीन्स यहां पर हमारा जो एलसीएम मिल जाएगा वो 48 मिल जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये एचसीएफ निकल गया, ठीक। अब यहां पर हमें एलसीएम निकालना होता, लासा निकालना होता, तो क्या कर देते कि हम ऊपर अंश वाले का क्या कर लेते, यहां पर एलसीएम निकाल लेते। एलसीएम ऑफ अंश, अंश क्या है 3, 5 और 9, और एचसीएफ ऑफ क्या कर लेंगे, हर का क्या कर लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। 8, 12 और 16 का हम क्या कर लेंगे, एचसीएफ ले लेंगे। अब देखो एलसीएम लेंगे, ठीक। यहां पर देखना क्या है, 3, 5 और 9 तीनों क्या है, इवन नंबर है, ठीक। क्या सॉरी क्या है, तीनों नंबर क्या है, ऑड नंबर है, ठीक। इसका किस तरीके से निकालेंगे, ठीक। एक चीज देखना क्या दिया है, 3, 5 और 9 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक। 9 मैंने बताया सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या होगी, एलसीएम होगी, लेकिन 5 से क्या होगा, डिवाइड नहीं होगा, ठीक। अब एक चीज देखना, इसका डबल करेंगे तो 18 आ जाएगा, 9 दूनी 18। जाहिर सी बात है कि यहां पर 5 जो है 18 से, वो 18 को नहीं कैंसिल आउट करेगा। 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होने चाहिए, 5 होनी चाहिए या फिर 0 होना चाहिए, ठीक। तो यहां पर देखें 9 के टेबल में किसमें या 0 आ रहा है, किसमें या 5 आ रहा है। पहले क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। देखो 9 25 45, ठीक। 45 ले लेते हैं, 45 पहले ले लेते, फिर 9 दहम 90, 9 10 जा क्या हो जाता, 90 हो जाता। लेकिन 9 5 जा हमें क्या मिल जा रहा, 45 मिल जा रहा। तो क्या हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। मीन्स हमारा क्या हो जाएगा, जो एलसीएम हो जाएगा वो 45 हो जाएगा, और इसका एचसीएफ निकाल लेंगे 8, 12 और 16। डिफरेंस लेते हैं, देखें डिफरेंस कितने का है। यहां पर डिफरेंस कितना का, 4 का। यहां पर भी डिफरेंस कितने का, 4 का। और यहां पर कितने का, 8 का। यहां तो देखना ही नहीं, ज्यादा है, ठीक। अब देखो 4 ये हमारी क्या हो जाएगी, ग्रेटेस्ट नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा, ठीक। देखो क्योंकि क्या हो रहा है, तीनों नंबर को डिवाइड कर दे रहा है। देखो 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौक 16। मीन्स क्या हो जाएगा, ये हमारा जो एचसीएफ आ जाएगा वो डिफरेंस ही आ जाएगा, ठीक। मैंने क्या बताया था कि डिफरेंस से ना हो तो डिफरेंस के फैक्टर से होगा, डिफरेंस के जो अंतर के गुणन खंड से होगा, ठीक। लेकिन यहां पर क्या है, डिफरेंस ही हमारा आ जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो एचसीएफ आ जाएगा वो एलसीएम आ जाएगा, वो हो जाएगा 45/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा, नोट कर लेना। अब देखना नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आंसर चेक कर लिया जाए। 45/4 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन ये भी है।
क्वेश्चन नंबर 2, 7/9, 14/15, 7/10 का HCF निकालना है। HCF निकालना है, ठीक। इसका HCF फाइंड आउट करना। जब फर्स्ट ऑप्शन गिवन है 7/90, सेकंड ऑप्शन दिया है 7/45, सेकंड ऑप्शन दिया है, थर्ड ऑप्शन 14/45, फोर्थ ऑप्शन दिया है 7/675 दिया है। अब देखो इसको सॉल्व करने का तरीका देखना। हमसे HCF पूछा है, ठीक। HCF निकालना है। HCF की बात कर रहा है तो क्या कर लेंगे, हम अंश का HCF निकालेंगे, ठीक। HCF ऑफ अंश मीन्स 7, 14 और 7 हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर मीन्स हर 9, 15 और 10। अब देखो HCF निकालेंगे, 7, 14 और 7 का क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। मैंने क्या बताया था, डिफरेंस मेथड सबसे सही होता है। यहां डिफरेंस कितने का, 7 का, यहां का भी डिफरेंस 7 का। यहां देखेंगे नहीं वो 0 हो जा रहा है, उससे कोई मतलब नहीं। अब 7 से देखो क्या हो जा रहा है, पूरा कैंसिल आउट हो जा रहा है। मीन्स हमारा जो आ रहा है HCF वो आ जा रहा है कितना, 7 आ रहा है। ये हमारा डिफरेंस ही मैंने क्या बताया था, आप नहीं याद है आपको तो लास्ट इससे पहले वाली जो वीडियो है उसको आप देख लीजिएगा, उसमें कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, 9, 15 और 10 का हमें क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना। मैंने क्या बताया था, जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक, सबसे बड़ी संख्या क्या है, 15 है। 15 ही इसका क्या होगा, एलसीएम होगा। लेकिन बात शर्त क्या होना चाहिए, रिमेनिंग जो नंबर इसमें बच रहे हैं उससे क्या होना चाहिए, कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, पूरी तरीके से क्या हो जानी चाहिए, विभाज्य हो जानी चाहिए, ठीक। देखो क्या है, ना 9 डिवाइड कर पा रहा है ना 10 डिवाइड कर पा रहा। अब देखना एक चीज देखना, इसमें एक नंबर क्या दिख रहा है हमें, 10 दिख रहा है, 10 दिख रहा है ना। तो ये 100% देखना 10 किससे डिवाइड, 10 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है, 10 की विभाजकता क्या कहती है कि अंतिम अंक 0 हो या फिर डबल 0 हो या फिर जितने भी आगे 0 हो, तभी हम क्या करेंगे, उस नंबर को हम डिवाइड कर पाएंगे। तो देखो यहां पर देखो, और उसके बाद देखो इसका हम टेबल पढ़ेंगे नंबर का, तो ये 30 हो जाएगा, ठीक, 30 हो जाएगा। लेकिन 9 से हमारा क्या हो जाएगा, ये कटेगा नहीं, ठीक, ये काट नहीं पाएगा 9। फिर उसके बाद देखो 30 के बाद हम देखें किस पे आएगा, 5 के और 15 के टेबल पे कि 0 आए, 60 आ जाएगा, ठीक, 60 भी हमारा इससे नहीं कटेगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, 15 छक्का 90, कितना हो जाएगा, 15 6 जा 90 हो जाएगा। मीन्स इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, ठीक। 90 देखो क्या हो जाएगा, 9 भी कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, 15 भी तो कर ही रहा है और 10 भी कर रहा है। मीन्स क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। मीन्स हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो फर्स्ट वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट कर लेना। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ऑप्शन से भी देख सकते थे इसको, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऑप्शन से भी हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 9/10 और 12/25 और 18/35 और 21/40। इसका भी क्या निकालना है, HCF निकालना है, ठीक। मासा ही इसका भी फाइंड आउट करना है, मासा क्या होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका गिवन है, इसका दिया है 3/5, सेकेंड ऑप्शन इसका गिवन है 3/1400, थर्ड ऑप्शन दिया है 63/700 और फोर्थ ऑप्शन इसका दिया है 252 अपान दिया है 5 दिया है। अब क्या निकालना है हमें, HCF निकालना है, ठीक, HCF, इसका HCF निकालना है, मासा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, अंश का मासा निकालेंगे, ठीक, क्या हो जाएगा, HCF ऑफ अंश न्यूमरेटर 9, 12 और 18 और 21 का हो जाएगा HCF, और क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ क्या हो जाएगा, किसका, हर का, डिनोमिनेटर का 25, 35 और 40 हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज देखना, क्या नंबर दिया है, 9, 12, 18 और 21। डिफरेंस चेक कर लें, कितने का डिफरेंस, 3 का, 6 का
और 3 का, ठीक। और यहाँ पर लंबा डिफरेंस है, इसको देखेंगे नहीं, लार्ज है, मैंने बताया था बड़ा डिफरेंस देखने की जरूरत नहीं। अब सबसे छोटा डिफरेंस क्या है, 3 है ना, मैंने क्या बताया था, जो डिफरेंस होगा सबसे छोटा डिफरेंस जो होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। अब देखो 3 से क्या हो जाएगा, पूरा नंबर डिवाइड कर देगा ना, तो मीन्स हमारा जो एचसीएफ आ जा रहा है इन नंबरों का वो क्या आ जा रहा है, 3 आ जा रहा है। उसके बाद देखो एलसीएम निकालना है 10, 25, 35 और 40 का, ठीक। अब देखो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 40 है, ठीक। जो सबसे बड़ी संख्या है 40 है, यही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, शर्तें क्या होनी चाहिए, बाकी के तीनों नंबर क्या होने चाहिए, इसको डिवाइड करने चाहिए। 10 तो डिवाइड कर दे रहा है, 25 नहीं कर पा रहा, ना 35 कर पा रहा, तो इसी के मल्टीपल पर होगा, ठीक, इसी के मल्टीपल पर होगा, इसी के टेबल पर होगा, इसी के पहाड़े पर ही होगा 100%, ठीक। अब देखो, अब इतने देखो ऑप्शन दिया है, ठीक, 3 ऊपर तो हमारा 3 आ गया, ये ऑप्शन तो हमारा पहले हट गया, ठीक, ये ऑप्शन पहले हट गया। और देखो 5 तो हो ही नहीं सकता, ठीक, एलसीएम, तो ये भी हट गया, ठीक, ये भी क्या हो गया, हट गया। 2 ऑप्शन हमारे हट गए, ठीक। ना निकालना चाहो तब भी हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सा होगा, ठीक। चेक कर लेते हैं, 700 ले लेते हैं, ठीक, पहले 700 ले लेते हैं। लेकिन 700 में क्या दिया है, ऊपर 63 दिया, लेकिन यहां पर क्या दिया है, देखो डिवाइड तो होगी नहीं, आगे नंबर तो डिवाइड नहीं हो रहा, तो 100% एक ही ऑप्शन हमारे पास बच रहा है, क्या, 3/1400। तो 100% इसका जो एलसीएम रहा होगा, इसका एलसीएम 1400 रहा होगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक, सॉल्व करना चाहे कर लेते हैं। देखो 10 से कैंसिल आउट हो जा रहा है, 25 से देखो 25 से कट जाएगा, हाँ 25, हाँ कट जाएगा, 35 से भी कट जाएगा, 40 से तो कट ही रहा, देखो 40 से काटने का 0 कट गया, 4 से पूरा डिवाइड हो जा रहा है, लास्ट 2 डिजिट चेक कर लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर बी वाला हो जाएगा। मीन्स कहीं कहीं पर भी ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक, नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन और देखना, उसके बाद हम पावर वाली कराते हैं, जो घात वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कराते हैं डिस्कस। अब एलसीएम भी निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें दिया है 2/3, 3/5, 4/7, 9/13, इसका एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका गिवन है वो 36, सेकंड ऑप्शन दिया 1/36, थर्ड ऑप्शन गिवन है 1/13, 65, फोर्थ ऑप्शन दिया है 12/455। अब देखो क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, ठीक, इस नंबर का एलसीएम निकालना है, लासा निकालना है। तो क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ अंश, ठीक, अंश का हम क्या कर लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे, और हर का क्या निकाल लेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। हर क्या दिया, 3, 5, 7 और 13 दिया, ठीक। अब देखना, अभी ऑप्शन 1/13, यहाँ थर्ड ऑप्शन 1/13 65 दिया, ठीक, यहाँ निकाल दे रहे हैं। देखो क्या दिया है कि 2, 3, 4 और 9 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है, ठीक। 2, 3, 4 और 9 का एलसीएम निकालना। मैंने क्या बताया कि जो एलसीएम होगा वो सबसे लार्जेस्ट गिवन नंबर में जो लार्जेस्ट नंबर है, बड़ी संख्या, वही एलसीएम होगा। कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिमेनिंग नंबर को क्या करनी चाहिए, कैंसिल आउट करनी, मतलब कि पूरी तरीके से डिवाइड हो जानी चाहिए। देखो 2 से तो नहीं होगा, 9 नहीं होगा, क्योंकि क्या है, 2 हमारा इवन नंबर है और जो नंबर ये 9 है वो ऑड नंबर है, विषम संख्या है। तो यहां पर कोई न कोई सम संख्या होनी चाहिए, ठीक, सम संख्या होगी तभी क्या होगा, ये हमारा डिवाइड होगा। अब 18 की बात करें, इसका टेबल पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 4 जा 16 होता है, ठीक। उसके बाद 27 की देखने की जरूरत नहीं, फिर क्या हो जा रहा है, हमारा इवन नंबर ऑड नंबर को कभी कैंसिल आउट कर ही नहीं सकता। इसके बाद 4 टाइम्स करेंगे, 36 हो जाएगा, 9 चौक 36, इससे भी क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड, इससे भी कंप्लीटली डिवाइड। मीन्स हमारा जो हो गया 36 क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ठीक।
अब देखो 36 ऊपर कहां पर है, ठीक, हो सकता है कट के आ जाए, लेकिन नीचे एचसीएफ है, 100% एचसीएफ छोटा ही आएगा, एचसीएफ छोटा ही आएगा, मीन्स ना तो ये हो सकता है ना ये हो सकता, अपान में तो है नहीं, ये हमें सब निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब इसका एचसीएफ 100% क्या रहा होगा 1, सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें, एचसीएफ से यहां बच गए। देखो यहां पर भी देखो ऐसे कोई फैक्टर नहीं जो तीनों मतलब चारों नंबर में कॉमन हो रहा है 1 के सिवा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा, ठीक, नोट कर लेना। मीन्स एक चीज और बता देते हैं, ठीक, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना जो पढ़ रहे हैं, मान लो 10, 12 और 15 का एलसीएम निकालना, ठीक, एलसीएम निकालना। मैं क्या बता रहा हूं बार बार, जो सबसे बड़ी संख्या है, ठीक, वही एलसीएम है, ठीक, वही एलसीएम है, ठीक, ये काम कहां पर आएगा टाइम एंड वर्क में, ठीक, इसलिए हम इसको बार बार इस पर फोकस कर रहे हैं। अब सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो गई, एचसीएफ हो गई, वो एलसीएम हो गई, फिर लेकिन क्या है 10 से डिवाइड हो नहीं रही है, तो इसका टेबल पढ़ेंगे, क्या हो जाएगा 30 आ जाएगा, 30 अभी क्या हो जाएगा 12 से नहीं डिवाइड होगा, 45 तो ऐसे भी नहीं हो सकता क्योंकि क्या है 0 है, फिर इसके बाद 60 हो जाएगा, 60 क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि ये भी पूरी कंप्लीटली डिवाइड कर रही, ये भी पूरी कंप्लीटली डिवाइड, मीन्स इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, ठीक। मान लो 8, 12 और 24 का एलसीएम निकालना है, ठीक, इसका एलसीएम निकालना है, तो जो सबसे बड़ी संख्या वही एलसीएम है। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि जो सबसे बड़ी संख्या है वो एलसीएम है। कंडीशन क्या होनी चाहिए, रिमेनिंग जो नंबर्स हैं उससे क्या होनी चाहिए, कंप्लीटली डिवाइड होनी चाहिए। 8 से क्या हो जा रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो जा रहा है, 12 से भी हो जा रहा है, तो मीन्स हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। एलसीएम निकालने का मीन्स छोटा नंबर है, छोटी डिजिट दी है, तो बहुत अच्छा मेथड है ये चीज, ठीक। अब देखना इसके बाद हम घात वाले को कराते हैं, ठीक, पावर वाले का, ठीक, पावर वाले का घात, घात वाले प्रश्न का एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक, पावर वाले, ठीक, घात वाले का सबसे पहले हम कराते हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम एचसीएफ की बात करते हैं, ठीक, एचसीएफ मासा, इसका एचसीएफ निकालना हो तो क्या हो जाएगी, दी गई संख्याओं को, दी गई संख्याओं में, दी गई संख्याओं में अभाज्य, अभाज्य, अभाज्य नंबर, ठीक, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या का, ठीक, जो सबसे छोटा कॉमन फैक्टर होगा, सबसे छोटा का, सबसे छोटा कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा, वही एचसीएफ होगा। समझ में आया, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या का जो सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा में सबसे स्मॉलेस्ट कॉमन फैक्टर होगा वही एचसीएफ होगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, एलसीएम वाले में, लासा वाले में दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी, ठीक, सबसे बड़ी अभाज्य संख्याओं में सबसे बड़ी, सबसे बड़ी कॉमन बोल सकते हैं, कॉमन फैक्टर, ठीक, कॉमन फैक्टर तथा जो कॉमन ना हो, जो कॉमन संख्या ना हो उसको भी साथ में ले लेते हैं, उसको भी साथ में ले लेते हैं, ठीक।
इसमें क्या करेंगे, जो कॉमन रहेगा, ठीक, पावर में जो सबसे ज्यादा कॉमन रहेगी वो वाली लेंगे पावर, और उसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी क्या करना है, उसको भी इसमें लेना है। ठीक, ये तो था इसका वो था, लेकिन यहां से क्या रहेगा, यहां से कॉन्सेप्ट उतना नहीं क्लियर होगा। क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक, क्वेश्चन पे आते हैं, जिससे क्या हो जाए आपका बहुत इजीली। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक, एग्जांपल लेते हैं, ले लेते हैं ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अगला ले लेते हैं ए की पावर 6 बी और सी क्यूब, अगला ले लेते हैं ए की पावर 4 और बी की पावर ले लेते हैं यहां पर 3 और सी की पावर 4 ले लेते हैं। ठीक, इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ एंड एलसीएम निकालना है। ठीक, इसका मासा और लासा निकालना है। ठीक, मासा और लासा फाइंड आउट करना है। ठीक, नंबर क्या गिवन है देखना, जो दिया है ए क्यूब बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए 6 बी सी क्यूब ए की पावर 4 बी का क्यूब और सी का 4। ठीक, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। ठीक, एचसीएफ मासा निकाल रहे हैं, इसका हम मासा निकाल रहे हैं। अब देखो सबसे कम वाली अभाज्य संख्या, अब इसमें अभाज्य संख्या तो आएगी नहीं क्योंकि यहां पर अल्फाबेट दिया है। ठीक, सबसे कम पावर वाली जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो सबसे कम वाला देखें, सबसे कम पावर वाला, यहां ए की पावर 3 है, यहां ए की पावर 6 है और यहां ए की पावर 4 है। मीन्स सबसे छोटा क्या है, ए की पावर 3 है, स्मॉल वाला लेंगे, ए की पावर क्या है 3 है। उसके बाद बी वाले में चलते हैं, यहां पर बी की 2 है, यहां बी सिंगल है, यहां बी क्यूब है, तो बी सिंगल वाला लेंगे, छोटा लेंगे, स्मॉलेस्ट लेंगे। ठीक, यहां पर सी स्क्वायर है, यहां सी क्यूब है और यहां सी की पावर 4 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट लेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरीके से हमसे पूछता है एलसीएम निकालना होता है इसका। ठीक, लासा निकालना होता तो क्या हो जाता, मैक्सिमम कॉमन फैक्टर लेते और साथ साथ जो कॉमन नहीं है तो उसको भी हम शामिल कर लेंगे, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ है नहीं। अभी आगे हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, A6 है ना, तो A6 ले लेंगे। उसके बाद B की पावर कहां देखें, मैक्सिमम कहां, B क्यूब है। ठीक, तो B क्यूब ले लेंगे। उसके बाद C में क्या है, C की पावर 4 है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, C की पावर 4 हो जाएगा। एक एग्जाम्पल था, अभी आगे क्वेश्चन और कराते हैं, डिस्कस करेंगे। तो देखना, क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, एक ये है। सेकंड दिया है 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 11 है। और थर्ड नंबर दिया है 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। ठीक, इसका एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है इसका 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11 दिया है। और थर्ड ऑप्शन इसका गिवन है 2 की पावर 4 3 की पावर 3 5 की पावर 4 7 की पावर 2 इंटू 11 दिया है। और फोर्थ ऑप्शन दिया है नॉट, नन ऑफ दीज दिया है। ठीक, देखो इसको किस तरीके से निकालेंगे। ठीक, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है, लासा निकालना है। ठीक, क्या निकालना है, लासा निकालना है इस नंबर का। तो सबसे देखो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखते हैं। ठीक, कॉमन फैक्टर तो देखेंगे ही देखेंगे जो सब में है, बाकी सभी संख्या इसमें लेनी है, कोई नंबर छोड़ना नहीं है। अब देखो 2 की पावर यहां पर 3 है। ठीक, 2 की पावर 3 है, यहां 2 की पावर 4 है, यहां केवल 2 है, तो मैक्सिमम वाला लेंगे। 2 की पावर 4 किसमें है, इसमें तो है नहीं। ठीक, ये तो पहले से हट गया। 2 की पावर 4 इसमें है, 2 की पावर 4 इसमें भी है, अभी ये चल रहा है। उसके बाद 3 का देखें, 3 यहां पर सिंगल है, यहां 3 स्क्वायर है, यहां 3 क्यूब है, यहां 3 क्यूब है, तो यहां 3 क्यूब किसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है। चलो अभी भी चल रहा है। 5 का देखें, ठीक, 5 वाले में देखें तो यहाँ 5 स्क्वायर है, यहाँ 5 है और यहाँ 5 की पावर 4 है, तो 5 की पावर 4 वाला ले लेंगे, 5 की पावर 4 वाला ले लेंगे। ठीक, 5 की पावर यहाँ 4 है, यहाँ पर भी 4 है।
उसके बाद देखो 7 वाले में देखें तो यहाँ 7 है, यहाँ 7 स्क्वायर, यहाँ इसमें 7 नहीं लेकिन मैक्सिमम लेना ही लेना है, 7 स्क्वायर ये हो जाए। उसके बाद क्या बच रहा है, 11 बच रहा है, 11 भी ले लेंगे। मीन्स हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, ठीक, सी वाला हो जाएगा। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, ठीक। अब यहाँ मान लो ये तो एलसीएम पूछा था, मान लो एचसीएफ भी पूछा होता, एचसीएफ क्या होगा, ठीक, मासा क्या होगा उसको भी निकाल के हम बता दे रहे हैं यहाँ से, ठीक। मासा निकालना होता है यहाँ पर, मासा क्या आता, तो मासा देखो 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2, यहाँ सिंगल 2 है ना, तो सबसे कम वाला पावर क्या है, 2 की पावर 1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2 की पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 में देखा जाए तो यहाँ पर भी 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी, लेकिन पावर सबसे कम क्या है 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 देखा जाए इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, लेकिन सबसे पावर कम कहाँ है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 1 हो जाएगा। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, लेकिन 7 इसमें नहीं है, तो हमारा जो एचसीएफ होगा जो कॉमन में आया वही हमारा क्या हो जाएगा। देखो 11 देखो यहाँ पर दिया है, किसी में और 11 नहीं है, पूरे में होना चाहिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। नोट कर लेना, नोट कर लेना जल्दी। एक क्वेश्चन और है, करा दे रहे हैं एचसीएफ का, ये तो एलसीएम बता रहे थे, एचसीएफ बता देते हैं। क्वेश्चन है 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 3 इंटू 7 स्क्वायर है। इसके बाद दिया है 2 की पावर 2, 3 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7, और नेक्स्ट नंबर दिया है जो वो 3 की पावर 4, 5 की पावर 4 इंटू 2 दिया है, ठीक। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, ठीक, मासा निकालना है। फर्स्ट ऑप्शन इसका गिवन है 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर, सेकेंड ऑप्शन गिवन है 2 इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर इंटू 7, थर्ड ऑप्शन इसका गिवन है 2 का क्यूब इंटू 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 है। लास्ट ऑप्शन दिया है 2 की पावर 3, 3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 2 दिया है। अब देखना इसको निकालने का तरीका, एचसीएफ पूछा है, ठीक, एचसीएफ पूछा है। सबसे कम पावर वाली 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 2 है, ये 2 की पावर 2 है, ठीक। तो सबसे कम इसमें 2 है, सिंगल 2 है, ठीक, इसमें तो सिंगल 2 किसमें है, ये तो हो नहीं सकता, ये ऑप्शन 2 हट गए, क्योंकि 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, इसमें अभी 2 में चल रहे हैं, यहां पर भी है, यहां पर भी। अब 3 देखा जाए, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें है। सबसे कम कहां है, 3 पावर 1, मीन्स 3 क्या, इसमें भी ठीक है 3, इसमें भी 3, ये 5 की पावर 2 है, ठीक, ये 5 की पावर 2 है। उसके बाद देखा जाए 5 में देखा जाए तो यहाँ भी 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें, लेकिन 5 की पावर क्या है 2 छोटा है, 5 की पावर 2 छोटा है, मीन्स इसमें भी है, इसमें भी अभी चल रहा। अब 7 देखा जाए तो 7 इस वाले में नहीं है, मीन्स हमारा क्या हो जाएगा आंसर जो हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। 3 एचसीएफ की कंडीशन क्या होनी चाहिए, सभी में क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसका जो एप्लीकेशन है और जो थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।